Hello, everybody. Welcome back. My name is Sankit Chen. I'm an English teacher. Have been teaching for a long time. अगर मैं शायद बात करूं आज की वीडियो की, so today we are going to cover two topics in this video, and these two topics are very important in English language. These two topics play a big role in terms of spoken and competitive exams as well. So thank you for watching my videos, and अगर आप चैनल पे नए नए हैं तो आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल सके. सो द टॉपिक विच वी विल बी कवरिंग टुडे, फर्स्ट टॉपिक है मेरा वुड हैव. इससे पहले एक टॉपिक पढ़ाया था मैंने शुड हैव. इंग्लिश में ऐसे 3 से 4 हैव है जो पास्ट में बोले जाते हैं. पहला शुड हैव है, आज हम करेंगे वुड हैव. एक मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव भी है और एक कुड हैव भी है. फिर प्रीवियस वीडियो में मैंने इफ की पहली कंडीशन आपको पढ़ाई थी, जिससे मैं अपनी लैंग्वेज में सिंपल इफ बोलता हूं. अगर आपने पिछला वीडियो देखा हो तो उसमें इफ से रिलेटेड मैंने बातें करी. उसमें लाइफ से रिलेटेड मैंने कुछ सेंटेंस बनाए, इफ के साथ, फ्यूचर के साथ बनाए हैं. आज हम इफ की सेकेंड कंडीशन भी कवर करेंगे, जिसमें इफ के साथ हेड लगाकर सेंटेंसेस बनाए जाते हैं. ये स्पोकन में भी यूज आता है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट. अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा ध्यान से. मैंने एक सिंपल सा सेंटेंस बनाया. कल मॉर्निंग की बात करें, मैं मार्केट से घर आ रहा था, यानी इस बात को अगर इंग्लिश में बोले तो ऐसा बोला जाएगा कि आई वॉज कमिंग फ्रॉम मार्केट. रास्ते की बात करें, किसी का अचानक मुझे कॉल आ गया. आई गॉट अ कॉल ऑफ समवन. यूजुअली मैं बाइक चलाते समय, यूजुअली वाइल ड्राइविंग बाइक, आई डू नॉट अटेंड कॉल्स. बट वो एक अर्जेंट कॉल था. इट वॉज एन अर्जेंट कॉल, सो मुझे उठाना पड़ा. आई हैड टू अटेंड. मेरे पीछे मेरा दोस्त बैठा हुआ था. माई फ्रेंड वॉज बिहाइंड मी. वैसे जो बाइक पे व्यक्ति आपके पीछे बैठता है उसको पिलियन राइडर बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में. सो मेरा दोस्त मेरे पीछे था. मैं फोन पे बात कर रहा था. आई वॉज टॉकिंग ऑन फोन. लेकिन क्या हुआ, उसी दौरान सडनली ऑपोजिट डायरेक्शन से एक कार आ गई. कार केम फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन. मैं फोन पे बिजी था, मुझे पता नहीं चला. अचानक मेरे दोस्त ने जब ये देखा तो मेरा दोस्त चिल्लाया. माय फ्रेंड शाउटेड कि भाई आगे से कार आ रही है. आगे कार है, दोनों सेंटेंस बोले. आगे से कार आ रही है, अ कार इज कमिंग फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन, या आगे कार है, देयर इज अ कार अहेड. जैसे उसका ऐसा बोलना हुआ, मैंने अचानक से अपने ब्रेक लगा दिए. जब मैंने ब्रेक लगाए तो कार और मेरी बाइक के बीच में इतनी सी डिस्टेंस बची, इससे ज्यादा नहीं बची. मेरी जो बाइक थी वो कार से इतनी डिस्टेंस पे रुक गई. अब जब इतनी डिस्टेंस पे रुक गई, फॉर एग्जाम्पल, तो मैं कार से टकराया तो नहीं हूं. आई डिड नॉट कोलाइड विथ कार. टकराना, भिड़ंत होना कोलाइड होता है. तो मैंने बोला मैं टकराया नहीं हूं. आई डिड नॉट कोलाइड. अब वो अचानक आई उधर से, मुझे भी पता नहीं चला. अगर दोस्त नहीं बताता तो मैं टकरा जाता. मैंने बोला कि उस कार से मैं टकरा जाता. फिलहाल तो मैं कार से टकराया नहीं हूं. मैं कार से नहीं टकराया हूं. अगर इस बात को अगर देखा जाए तो इस बात की अगर बात करें तो यह हमारे लिए इस मोमेंट पे कहां की बात है, पास्ट. लेकिन मैंने बोला कि मैं कार से टकरा जाता. टकराया नहीं हूं मैं, टकरा जाता. मतलब यह काम हुआ नहीं है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, कैसा हो जाता. मतलब क्या हुआ, ये काम होते होते रह गया. एक एग्जांपल और लेते. सपोज कुछ दिन पहले की बात करें, सकरात थी. इट वॉज मकर संक्रांति. मेरा जो घर है उसकी जो छत है, टेरिस है, उसमें आसपास वॉल नहीं बनी हुई है, खुली, इट्स ओपन. और मैं और मेरा ब्रदर पतंग उड़ा रहे थे. माय ब्रदर एंड आई वर फ्लाइंग अ काइट. कितनी बार आदमी जब पतंग उड़ाता है तो इतना इनग्रोस्ड हो जाता है उड़ाने में, इतना तल्लीन हो जाता है कि उसको पता ही नहीं चलता है. मैं खड़ा था, आई वॉज स्टैंडिंग देयर. मेरा ब्रदर पतंग उड़ा था. माय ब्रदर वॉज फ्लाइंग काइट. और धीरे धीरे उड़ाते उड़ाते वो एकदम छत की किनार यानी एज पे आ गया. पता ही नहीं चला, मुझे भी ध्यान नहीं रहा. लेकिन जब ऐसा हुआ, एकदम जब एज पे आया, वो पहुंचने, एज और उसमें इतनी सी डिस्टेंस थी, बस वो इतना पहुंचा वहां पर, मेरी नजर उसके ऊपर गिर गई. आई सा हिम.
और मैं उसके ऊपर चिल्ला दिया जोर से, आई शाउटेड एट हिम, नहीं तो वो गिर जाता, नहीं तो वो गिर जाता। डिड ही फॉल, क्या वो गिरा है? नहीं, गिरा नहीं है, ही डिड नॉट फॉल। लेकिन मैंने क्या बोला, वो गिर जाता, ऐसा हुआ नहीं है। सपोज एक एग्जांपल और लेते हैं फिर बात करते हैं। कुछ दिन पहले किसी बच्चे ने कोई एग्जाम दिया, प्री निकल गया, मेंस भी क्वालिफाई हो गया, और जब बात इंटरव्यू की आई, व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यू, इंटरव्यू दिया, ही फेस्ड एन इंटरव्यू, और जब फाइनल रिजल्ट आया, व्हेन द फाइनल रिजल्ट केम आउट, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, ही डिड नॉट गेट सिलेक्टेड। लेकिन जब उसने नंबर देखे तो पता चला कि 950 कट ऑफ था, 950 पर सिलेक्शन हुआ, मेरे 945 ही आए हैं। अब ऐसा व्यक्ति किसी को अगर जब बताएगा उस बात के बारे में, तो उसने बोला, वो ऐसा बोलेगा कि सर 950 नंबर का कट ऑफ था, आई गॉट 945, 5 नंबर और आ जाते तो मैं भी सिलेक्ट हो जाता। डिड ही गेट सिलेक्टेड? नो। लेकिन वो क्या बोल रहा है कि मैं सिलेक्ट हो जाता, हुआ नहीं है। ये क्या है? एक इमेजिनेशन। ये एक ऐसी घटना मैं बता रहा हूं जो हुई नहीं है। कितनी बार ऐसा होता है हमारी लैंग्वेज में कि हम पास्ट के बारे में कुछ ऐसे काम बताते हैं जो या तो हमने किए नहीं हैं, या वो काम होते होते रह गए हैं। अब जब वो काम हुआ नहीं है, वो काम होते होते रह गया है, तो कभी कभी उन काम से लेकर हम लोगों को इमेजिनेशन बताते हैं। कितनी बार बोलते सर उस दिन तो है ना मर ही जाता मैं, पर मरा नहीं है, मरा नहीं। सर वो गिर जाता, बट वो गिरा नहीं है, ही डिड नॉट फॉल। सर मेरे लग जाती, लगी नहीं, आई डिड नॉट गेट हर्ट। लग जाती मतलब क्या हुआ? इनमें से एक भी काम नहीं हुआ। मैंने बोला कि उसको जॉब मिल जाती अगर उसके 5 नंबर और आ जाते। डिड ही गेट अ जॉब? नो, ही डिड नॉट गेट अ जॉब। अब ये सब क्या है? ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो इमेजिनेशन है। जब इंग्लिश लैंग्वेज में अगर कोई भी ऐसा काम जो आप पास्ट में करते करते चूक गए हैं, कोई भी ऐसा काम जो होते होते रह गया है, किसी कारणवश या तो आप नहीं कर पाए, ये नहीं हुआ, अब आपको उस काम से लेकर अगर ऐसा इमेजिनेशन बताना है कि सर उस दिन ऐसा हो जाता, वो ऐसा कर लेता, मैं ऐसा कर लेता, आप भी सर एग्जाम देते तो आप सिलेक्ट हो जाते, आप तो आपने एग्जाम दी ना, आप सिलेक्ट हुए। ऐसी बातें बताने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में इस मेथड को यूज किया जाता है जो मैं इंग्लिश में बोर्ड पे लिख रहा हूं, और वो मेथड है वुड हैव। ये पास्ट का ही मेथड है। ये जितने भी हैव है सारे पास्ट में बोलते हैं। वुड हैव, शुड हैव, मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव और कुड हैव, ये सब पास्ट में ही बोले जाते हैं। तब ऐसे केस में हम वुड हैव लगाते हैं। ये क्या बताता है? पास्ट का वो इवेंट जो हुआ नहीं, उसके बारे में हम किसी को बता रहे कैसा हो जाता। अब समझो, सेंटेंस में काम की बात कर रहे हैं, मतलब एक्शन लगाना भी बाकी है। एक्शन जो है वो आप हैव के बाद लगाओगे, और जहां हैव होता है वहां अगर एक्शन लगाना है तो हैव के कारण एक्शन का कौन सा फॉर्म बन जाता है? थर्ड फॉर्म बन जाता है। थर्ड फॉर्म बन जाता है। ये चीज जान। अगर मैं अपनी बात कर रहा हूं तो मैं अपने आप को क्या बोलूंगा? आई। तो ऐसा सेंटेंस बनेगा। सेंटेंस बनेगा आई वुड हैव, और एक्शन का थर्ड फॉर्म ध्यान रखना। जैसे मैंने बोला कि सर में टकरा जाता, वैसे टकराया नहीं हूं मैं, आई डिड नॉट कोलाइड, लेकिन मैं टकरा जाता, आई वुड हैव कोलाइडेड, थर्ड फॉर्म। सर गिर जाता मैं, सपोज मैं बैठा हुआ था बाइक के ऊपर, आई वाज सिटिंग ऑन द बाइक, सडनली कोई व्यक्ति आया पीछे से और एकदम झटका दे दिया मुझे। वो तो क्या हुआ कि उसने भी मुझे पकड़ लिया, या मैंने हो सकता है बाइक का हैंडल होल्ड कर लिया, जिसकी वजह से आई डिड नॉट फॉल, मैं गिरा नहीं। अब उस मोमेंट पे आप ऐसे रिएक्शन देंगे, बोला पागल है क्या, गिर जाता मैं। डिड यू फॉल? नो, यू डिड नॉट फॉल, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं? मैं गिर जाता। अब गिरे नहीं हो। तो इस केस में हम इंग्लिश में ऐसा बोलेंगे। अब गिरने के लिए जो वर्ड है वो वर्ड है फॉल, और फॉल का जो थर्ड फॉर्म है इंग्लिश लैंग्वेज में वो है फॉलन। तो उस बात को मुझे ऐसे बोलना पड़ेगा कि सर मैं गिर जाता, आई वुड हैव फॉलन।
सपोज किसी दिन मेरा कोई दोस्त है, मुझे उसके साथ कोई इंसिडेंट हुआ तो मुझे सुना रहा, बोले अंकित यू नो व्हाट हैपेंड विथ मी यस्टरडे, तेरे को पता है कल मेरे साथ क्या हुआ? मैं बता क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? बोले यार एक्चुअली कल मैं उधर था, मंदसौर से लगभग 3 से 4 किलोमीटर आउटसाइड रोड पे, और सडनली माय बाइक गॉट आउट ऑफ ऑर्डर, खराब हो गई वो, माय बाइक वेंट आउट ऑफ ऑर्डर। तो मैंने बोला मुझे कॉल कर देता, मैं आ जाता। क्या मैं गया? नहीं। डिड आई गो देयर? नो। तो मैंने बोला कि मुझे कॉल कर देता, मैं आ जाता। आया क्या? नहीं। अब ये जो बता रहा हूं ये क्या है? इमेजिनेशन है, बस मैं बता रहा हूं। अब उसकी बाइक भी ठीक हो गई, वो तो घर पे आ गया, तो 2 दिन पुरानी बात है। तो बनेगा आई वुड हैव कम, आई वुड हैव कम। सपोज मैं किसी व्यक्ति के घर गया, उन्होंने मुझे कुछ खाने पीने के लिए चीजें ऑफर करी, पर उस दिन मेरा फास्ट था, इट वॉज माई फास्ट डेट डे। उन्होंने मुझे फोर्स भी किया, दे फोर्स्ड मी टू टेक इट। मैंने बोला सॉरी सर आई कांट टेक टुडे। बोले क्यों? मैंने बोला एक्चुअली आई हैव अ फास्ट टुडे। बोले नहीं नहीं सर ये तो चलेगा। मैंने बोला नहीं मैं जनरली फास्ट में कुछ नहीं खाता। बोले नहीं 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 सर ये तो फरियाल है। मैंने बोला जैन फास्ट है, वहां फरियाल वरियाल कुछ नहीं होता है। बोले नहीं नहीं सर चले। मैंने बोला नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, नहीं तो मैं खा लेता। अब देखो क्या मैंने खाया है? नहीं। क्या बोल रहा हूं मैं? कि मैं खा लेता, खाया नहीं है। अब उस बात को मैं बता रहा हूं कि मैं खा लेता है, तो ये क्या है? इमेजिनेशन। तो यहां पे लगाएंगे, अगर आप ईट बोलने की हैबिट में हो तो ईट का थर्ड फॉर्म बनेगा ईटन, तो बनेगा आई वुड हैव ईटन, यानी मैं खा लेता। सर आप मुझे इन्फॉर्म करते, मैं चला जाता। मैं गया नहीं हूं, जाना गो, आई वुड हैव गॉन। सर मैं सिलेक्ट हो जाता, हुआ नहीं हूं। सिलेक्ट होने का एक्शन गेट सिलेक्टेड है, गेट का थर्ड फॉर्म गॉट, तो बनेगा आई वुड हैव गॉट सेलेक्टेड। ऐसे कहीं रिजेक्ट होने का एक्शन भी गेट रिजेक्टेड होता है। क्यों होता है? क्योंकि रिजेक्ट का मतलब रिजेक्ट करना होता है। किसी ने हमें रिजेक्ट किया तो हम रिजेक्ट हो जाते हैं, तो रिजेक्ट होने का एक्शन गेट रिजेक्टेड है। सपोज हो सकता है सभी के फॉर्म रिजेक्ट हो गए, मेरा बच गया। अब मैं रिजेक्ट नहीं हुआ हूं, लेकिन मैंने बोला सर एक्चुअली है ना वो तो अच्छा रहा, ऊपर वाले ने मुझे बचा लिया, नहीं तो मैं भी रिजेक्ट हो जाता। रिजेक्ट होना गेट रिजेक्टेड। इसकी इंग्लिश आप बनाएंगे, गेट का थर्ड फॉर्म गॉट। ये कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए कि सर मैं रिजेक्ट हो जाता। जब भी इस तरह के सेंटेंस इंग्लिश में बनाए तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। ये इंग्लिश का एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो आपको काफी हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए आपकी लैंग्वेज में। हम अपने कोर्स के अंतिम दौर में चल रहे हैं। जितने भी वीडियोस आप लोगों ने देखे हैं, अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज आप स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करें, बीच से देखना स्टार्ट ना करें। सेकेंड, अगर आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मंदसौर मध्य प्रदेश में मेरा इंस्टीट्यूट है, और आप ऑनलाइन अगर चाहते हैं तो मेरा एप्लीकेशन है जिसका नाम है दिव्य एस इंग्लिश इंस्टीट्यूट, वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, आई वुड हैव, कोई भी ऐसा काम। सिंपल सी लैंग्वेज में समझाऊं मैं इसे, ये क्या है? ये है कि कोई भी ऐसा काम जो आपने नहीं किया और उस काम के कर लेने का अगर इमेजिनेशन बताना है। जैसे सपोज मैं कहीं नहीं गया, आई डिड नॉट गो समवेयर। अब मुझे इस बात को ही बताना है कि मैं चला जाता। गया क्या? अब मुझे बताना कि मैं चला जाता, तो ऐसा बोलेंगे आई वुड हैव गॉन। ऐसा कोई काम है जो मैंने कंप्लीट नहीं किया, आई डिड नॉट कंप्लीट। अब मैं बता रहा हूं कि सर ये मैं कंप्लीट कर लेता, आप मुझे बता देते तो मैं भी कंप्लीट कर लेता। किया ही नहीं ना। अब मैं क्या बता रहा हूं? मैं कंप्लीट कर लेता, तो बनेगा आई वुड हैव कंप्लीटेड। मैं सिलेक्ट नहीं हुआ हूं, आई डिड नॉट गेट सिलेक्टेड। अब मुझे बोलना है कि मैं सिलेक्ट हो जाता, आई वुड हैव गॉट सिलेक्टेड। मैं रिजेक्ट नहीं हुआ हूं, आई डिड नॉट गेट रिजेक्टेड, लेकिन मैंने बोला कि मैं रिजेक्ट हो जाता, आई वुड हैव गॉट रिजेक्टेड। ऐसे सेंटेंस बनेंगे। अगर ये बात मुझे यू के लिए बनाना है तो भी कोई चेंजेस नहीं होगा, यू वुड हैव ही बनेगा। सपोज मेरा ही बेटा है, खेल रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है फॉर एग्जाम्पल, और एक जगह वो थोड़ा सा स्लिप भी हुआ, लेकिन उसने अपने आप को संभाल लिया है। जब ऐसा मैंने उससे देखा, मैंने बोला बेटा ध्यान से गिर जाते अभी आप, वो गिरा नहीं है, ही डिड नॉट फॉल। तो मैंने बोला आप गिर जाते बेटा, यू वुड हैव फॉलन। कोई एग्जाम है जिसको मैंने दिया है,
मेरे साथ मेरा दोस्त भी है पर उसने नहीं दिया है, वो पढ़ने में मुझसे बेटर है, बहुत ब्रिलियंट है। जब वो पेपर उसको मैंने दिखाया तो मैंने बोला भाई पेपर इतना इजी था, अगर तू देता ना तो तू सिलेक्ट हो जाता इसमें। तो क्या हो जाता? सेलेक्ट हो जाता। यू वुड हैव गॉट सेलेक्टेड, तू सेलेक्ट हो जाता। इतना इजी पेपर था। अगर ये बात हम वी के लिए बनाए या दे के लिए बनाए, सबके लिए सेम रहेगा। वी के लिए बनाएंगे तो वी वुड हैव, दे के लिए बनाएंगे तो दे वुड हैव। भले ही सेंटेंस को आप थर्ड पर्सन के लिए बनाओ, यानी ही, शी और इट के लिए। शुड हैव वाला अगर वीडियो आपने देखा है तो यहां भी ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। बहुत सारे बच्चे हैं ना, ही शी और इट को देखकर इस हैव को हैज बना बैठते हैं, ऐसा नहीं होता है। ये वुड हैव ही रहेगा। समझना मेरी बात, दो केसेस में हैव हैज बनता है, और वो दोनों केसेस ऐसे जहां हैव अकेला है। हैव अगर किसी और टाइम वर्ड के साथ लगा हुआ है तो वो टाइम वर्ड के हिसाब से फंक्शन करता है। जब हैव अकेला है इंग्लिश लैंग्वेज में, तब ये थर्ड पर्सन के लिए हैज बनता है, और एक्शन का थर्ड फॉर्म आता है जब ये एक टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब है। दूसरा, जब हैव कहीं पे एक टाइम वर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज, सॉरी एक्शन है, जब हैव कहीं पे एक एक्शन यानी वर्ब है, और अगर सेंटेंस लाइफ का यानी प्रेजेंट का है, तब उस केस में थर्ड पर्सन वाले केस में आपका हैव हैज बन जाता है। जब ये प्रेजेंट का सेंटेंस है और वहां ये एक्शन यानी वर्ब है, तब ये ओनली पॉजिटिव सेंटेंस में जो हैव है वो हैज बनता है। कैसे बनता है? पहले ये हैव्स बनता है, किसके कारण बनता है? डस के कारण। बाकी और पूरी इंग्लिश में कहीं नहीं बनता, इसकी गांठ बांध लेना। अब मेरी बात समझना, अगर किसी और टाइम वर्ड के साथ अगर हैव आया तो ये टाइम वर्ड के हिसाब से फंक्शन करेगा। तो भले ही शी इट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। वुड जो है वो ओनली फर्स्ट फॉर्म कंटेन करता है, इसलिए हैव लिखा हुआ। हैव ही फर्स्ट फॉर्म है, हैज तो एस या ईएस वाला फॉर्म है, हेड सेकेंड फॉर्म है ना, और एक और हेड थर्ड फॉर्म भी है। तो वुड के साथ हेड नहीं आ सकता है, ये एरर हो गई इसकी। वुड की एरर क्या हो गई? देखो वुड की एरर ये हो गई, पहली एरर तो ये कि अगर उन्होंने लिख दिया वुड हैज तो ये गलत है। दूसरी एरर क्या हो गई, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो अगर उन्होंने लिख दिया कि वुड हैड तो ये भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये सेकेंड फॉर्म है और ये एसीएस वाला फॉर्म है। एसीएस वाला फॉर्म डस के कारण आता है और कहीं नहीं आता है। ठीक है। तीसरी एरर ये हो गई कि अगर वहां पे उन्होंने वुड हैव लिखा है लेकिन पीछे कोई वर्ब है और उसका फर्स्ट फॉर्म लिख दिया है, थर्ड फॉर्म नहीं लिखा, तो ये भी एक एरर हो गई। तो ये तीन एरर हो गई है ना, ये ध्यान रखना। छोटी छोटी चीजें जो हमें समझने की जरूरत है। तो भले वो ही शी इट हो, एक्शन का थर्ड ऐसा बने। मैंने बोला सब सिलेक्ट हो जाता, उसका रिजल्ट आया है कल, बस 2-4 नंबर से ही रह गया है, नहीं तो वो सिलेक्ट हो जाता। ही वुड हैव गॉट सिलेक्टेड। किसी ने बोला फॉर एग्जाम्पल कि सर वो है ना पास हो जाती, शी वुड हैव पास्ड, मतलब वो पास नहीं हुई। या कोई व्यक्ति फेल होते होते रह गया एक और दो नंबर से, अब उसके बारे में ऐसा बोला जाएगा कि सर फेल हो जाता वो। ही डिड नॉट फेल, वो फेल नहीं हुआ है, पर हम क्या बोल रहे हैं कि वो फेल हो जाता। ही वुड हैव फेल्ड। इसको बोलने के लिए ना बहुत गट्स चाहिएगा, इस टॉपिक को बोलने के। इसको इस तरीके से समझे कि कोई ऐसा काम जो पास्ट में आपने नहीं किया, अब इस काम के हो जाने का एक इमेजिनेशन बता रहे हैं, तो वो हम वुड हैव से बता रहे हैं। इसको नेगेटिव भी बोलते आना चाहिए आपको। नेगेटिव कैसे समझना ध्यान से। नेगेटिव कब बोलोगे? जब आपने किसी काम को कर लिया पास्ट में, अब उस काम के नहीं करने का इमेजिनेशन बता रहे हैं। जैसे सपोज मैंने कोई मोबाइल फोन खरीद लिया, मैंने कोई स्कूटी खरीदी और खरीदने के बाद मैं पछता रहा हूं। पछताना रिपेंट होता है, रिपेंट, आई एम रिपेंटिंग। तो मेरे दोस्त को जब ये बात मैंने बताई फॉर एग्जाम्पल, तो बोला अंकित तेरे को तो ये लेना ही नहीं चाहिए थी, यू शुड नॉट हैव बॉट दिस स्कूटी। तो मैंने बोला यार भाई तू मुझे पहले बताता ना, मैं नहीं लेता। फिलहाल तो मैंने ले ली ना,
मैंने ले ली, अब नहीं लेता क्या है, ये बता रहा हूं फॉर एग्जाम्पल कि जो मैंने काम किया वो मैं नहीं करता। पहले मैंने क्या बताया, जो काम मैंने नहीं किया उस काम के कर लेने का इमेजिनेशन। अब मैं क्या बता रहा हूं, जो काम मैंने कर लिया है उसके नहीं करने का इमेजिनेशन। बात तो वो की वही है, पहले कर लेने का इमेजिनेशन था, अब नहीं करने का इमेजिनेशन है, तो नॉट लगा देंगे। तो वो कोई भी पर्सन हो, सबके साथ एक ही फॉर्मेट रहेगा, वुड लगाना, फिर नॉट लगाना, फिर लगाइएगा हैव। तो ऐसे बनेगा वुड नॉट हैव, अगर मैं किसी काम को नहीं करता या नहीं कर लेता। एक्शन का थर्ड फॉर्म कि सर आप मुझे पहले बता देते तो मैं ये नहीं खरीदता, आई वुड नॉट हैव बॉट दिस। मैं किसी जगह चला गया, अब मुझे बाद में पता चला कि मुझे तो जाना ही नहीं था, घर वाले डांट रहे क्यों गया बेटा तू वहां पे, अपने तो उनसे बातचीत नहीं है, मैंने ध्यान नहीं रखा, उन्होंने बुला लिया मुझे, आई वेंट देयर। अब मेरे को क्या बोलना है कि मैं वहां नहीं जाता, आई वुड नॉट हैव गॉन देयर। सर आप मुझे बता देते तो मैं ये नहीं खाता, आई वुड नॉट हैव टेकन दिस। सर मुझे वहां से शॉपिंग नहीं करता, हो सकता है मैंने किसी दुकान से कपड़े खरीद लिए, जब ये बात मैंने दोस्तों को बताई तो उन्होंने बोला अंकित काफी महंगे हैं ये, इससे सस्ते तो ये कपड़े तेरे को वहां मिल जाते, क्वालिटी भी अच्छी नहीं। मैंने बोला यार भाई तू पहले बताता, मैं नहीं लेता, आई वुड नॉट हैव बॉट, या मैं शॉपिंग नहीं करता, आई वुड नॉट हैव डन द शॉपिंग। सपोज कोई प्रोग्राम था, मैंने स्टार्ट कर दिया, अब स्टार्ट कर तो दिया, लेकिन मुझे पता नहीं था कि हो सकता कोई आने वाला, हम उसका वेट कर रहे हैं। मेरे दोस्त ने बोला भाई तेने स्टार्ट क्यों किया, मैंने बोला क्यों, बोले वो आए नहीं अभी तक। तो मैंने बोला बताना चाहिए था ना, मैं स्टार्ट नहीं करता, अब मैंने तो स्टार्ट कर दिया ना, अब मैं क्या बता रहा हूं, जो काम मैंने किया वो मैं नहीं करता, तो ऐसे बताना पड़ेगा आई वुड नॉट हैव स्टार्टेड, आई वुड नॉट हैव स्टार्टेड। इंग्लिश का एक सेंटेंस है, देखो मेरी एक चीज समझ में चलना, मेरी एक कॉन्सेप्ट माइंड में लेके चलना कि लगभग कोई भी कॉन्सेप्ट अगर इंग्लिश में है तो इन दोनों टर्म्स से सेंटेंस बनते हैं। कोई भी कॉन्सेप्ट है, एक्शन से भी बनते हैं और नॉन एक्शन से भी बनते हैं। वो फॉर्मेट दोनों के लिए बना हुआ, कोई भी सेंटेंस हो वो फॉर्मेट दोनों के लिए बना हुआ है, लाइफ हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, फिनिश हो, है ना, शुड हो, सब। जैसे ये फॉर्मेट एक्शन के थर्ड फॉर्म के लिए बना है। अब मान लो कि ऐसी कोई बात है, वहां पे इस तरह का ही इमेजिनेशन है, पर वहां कोई एक्शन नहीं है हमारे पास, वहां हमारे पास एक क्या है, नॉन एक्शन। एक ऐसा सेंटेंस है जो आपने लोगों के मुंह से बहुत सुना होगा, जब लोग अपनी स्पीच देते हैं सफलता की, प्रोग्रेस की, सक्सेस की, तो लोग ऐसा ऐसा मेंशन करते हैं अपनी स्पीच में कि ये तो आप लोगों का सपोर्ट है, नहीं तो मैं आज यहां नहीं होता, पर मैं यहां हूं ना, मैं यहां हूं। मैंने बोला कि सर ये मेरे गुरुज का, मेरे पेरेंट्स का, मेरे टीचर्स का, ये गॉड का आशीर्वाद है, इसलिए मैं यहां हूं, नहीं तो मैं आज यहां नहीं होता। मैंने बोला कि ये तो मेरे पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स है, नहीं तो मैं आज यहां नहीं होता, फिलहाल मैं यही हूं, मैं यहां हूं। इस बात को मैं कैसे बोलूंगा, इस बात को मैं ऐसे बोलूंगा कि मैं यहां हूं, आई एम हियर। अब मुझे सुनो, इस बात का इमेजिनेशन बोलना है, मैं हूं यहां पे, आई एम प्रेजेंट हियर, आई एम हियर। अब मैंने क्या बोला कि मैं यहां नहीं होता, ये क्या है, इमेजिनेशन। किससे बनेगा, वुड हैव। अब मैं यहां नहीं होता, आई वुड नॉट हैव। अब देखो समझो क्या लिखा है, एक्शन का थर्ड फॉर्म। यहां जो वर्ड है वो क्या है, हियर, नॉन एक्शन है, तो किसके साथ बन गया, एम, क्योंकि लाइफ में एम ही साथ, पास्ट में वॉज एंड वर। इसके अलावा अगर कहीं बनाना है इस बात को, तो फिर एमिजार और वॉज एंड वर्क के लिए, सपोर्ट के लिए जो वर्ड है, जहां एमिजार एंड वॉज एंड वर्क नहीं आते, उनके जैसा जो वर्ड है वो क्या है। तो ये सेंटेंस जब आप ऐसे बनाओगे तो ऐसे बनेगा, आई वुड नॉट हैव। अब हमें क्या वर्ड लगाना पड़ेगा, बी। बी यहां लगाओगे तो बी यहां पे एक्शन है, हैव के कारण बी का थर्ड फॉर्म बनेगा, तो बीन, और पीछे क्या आ जाएगा, हियर। तो आपने ये सेंटेंस लोगों के मुंह से बहुत सुना होगा, आई वुडंट हैव बीन हियर, मतलब मैं यहां नहीं होता, आई वुड नॉट हैव बीन हियर।
Today I wouldn't have been here. आज मैं यहाँ नहीं होता. It is just because of my parents, my blessings of my teachers and gurus. It is just because of the God. God is very kind. So today I wouldn't have been here. He wouldn't have been there. वो वहाँ नहीं होता. जैसे suppose for example, कोई व्यक्ति ऐसा है कि प्रॉब्लम में गिरने से पहले उसको किसी ने बचा लिया. मुसीबत में गिरने ही वाला था वो, उससे पहले किसी ने उसको बचा लिया. मैंने बोला तो सर एक्चुअली यू हैव सेव्ड हिम, नहीं तो आज है ना वो प्रॉब्लम में होता. क्या अभी वो प्रॉब्लम में है? ही इज नॉट. पर क्या बोल रहे हैं कि वो प्रॉब्लम में होता. ये क्या है? इमेजिनेशन है पास्ट का. ये काम हुआ नहीं है. ही वुड हैव, ही वुड हैव बीन इन प्रॉब्लम. वो आज तकलीफ में होता. ही वुड हैव बीन इन पेन. क्या आज तकलीफ में होता. तो ऐसे सेंटेंस बनाते आना चाहिए. जब भी इस तरह की आपकी मदर ने खीर बनाई है, खीर वैसे तो टेस्टी है, माँ के हाथ की हर चीज टेस्टी होती है. चांटा भी बहुत टेस्टी होता है बचपन में बच्चों के लिए. अब मम्मी ने खीर बनाई, यू टेस्टेड इट, आपने टेस्ट किया. लेकिन जब टेस्ट किया तो उसमें एक आध चीज आपको लगा कि यार मम्मी ने आज इसमें कैश्यू नट्स ऐड नहीं किए हैं, बादाम यानी आमंड्स ऐड नहीं किए हैं, या फॉर एग्जांपल रेजिन यानी दाख ऐड नहीं करी है, किशमिश ऐड नहीं किया. तो आपने बोला मम्मी अगर आप इसमें किशमिश डाल देते ना तो ये मजा आ जाता. मजा तो वैसे ही आया बट क्या बोल रहे और मजा आ जाता या और टेस्टी हो जाती. तो बनेगा इट वुड हैव बीन टेस्टियर. या और ज्यादा हो जाती तो इट वुड हैव बीन मच टेस्टियर. ज्यादा मोर नहीं लगाएंगे, मच लगाएंगे तो बनेगा इट वुड हैव बीन. सो क्यों नहीं लगाएंगे मोर? मोर कंपेरेटिव फॉर्म है मैनी का और मच का भी है. लेकिन टेस्टी का कंपेरेटिव फॉर्म ऑलरेडी फॉर एग्जांपल टेस्टियर हो गया है ना. तो फिर हमें मोर लगाने की जरूरत नहीं है. तो ऐसा बोलेंगे बस. अगर कुछ लगाना हो ज्यादा के सेंस में तो मच आएगा, है ना, ये ध्यान रखना. तो ऐसे बोलेंगे. तो एक सिंपल सा फॉर्मेट है. क्या बात करी? वुड हैव. पहला टॉपिक हमने पढ़ा जो आज बात किया था उसमें से पहला कंप्लीट किया. दूसरे टॉपिक पे चलते हैं. सुनना ध्यान से. जो सेकंड टॉपिक है वो इफ की सेकंड कंडीशन है. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही प्यारा. एक एग्जांपल सुनना फिर आगे बढ़ते. सपोज कुछ दिन पहले मैं कोई इंटरव्यू देने के लिए गया, और जब इंटरव्यू देने के लिए गया फॉर एग्जांपल, तो वहां क्या हुआ, वहां जाके पता चला कि वहां वो सारे बच्चे सिलेक्ट हो गए जिनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स थी. दोज हु ऑल हैड कम्युनिकेशन स्किल्स गॉट सिलेक्टेड एंड आई गॉट रिजेक्टेड. मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ बिकॉज आई कुड नॉट फेस द इंटरव्यू इन इंग्लिश. आई कुड नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड इन इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ देम. मैं उनके सामने इंग्लिश का एक सिंगल वर्ड भी नहीं बोल पाया. अब उन लोगों ने अपना इंटरव्यू इंग्लिश में दिया. दे फेस्ड द इंटरव्यू इन इंग्लिश एंड दे गॉट सिलेक्टेड. जब मैं आया मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं इन लोगों को आके बोला कि अगर सर मेरे पास भी कम्युनिकेशन स्किल्स होती या अगर मुझे भी इंग्लिश आती तो मैं सिलेक्ट हो जाता. मैं सिलेक्ट हो जाता. इस बात को आप वुड हैव से बोलेंगे. आई वुड हैव गॉट सिलेक्टेड. लेकिन कब? अगर मेरे पास एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होती या अगर मुझे इंग्लिश आती. अब देखो, जब मैंने बोला कि अगर मेरे पास एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होती, मतलब फिलहाल मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है. लेकिन यहां मैं अपनी बात में क्या लगा रहा हूं, क्या पुट कर रहा हूं? एक कंडीशन लगा रहा हूं कि अगर मेरे पास भी होती. अब ये बात फ्यूचर की नहीं है, ये बात एक पास्ट की है. क्योंकि मैंने बोला कि अगर मेरे पास होती तो, फिलहाल मेरे पास नहीं है. इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं इमेजिनरी कंडीशन. ये इमेजिनरी कंडीशन में हम इमेजिनेशन नहीं बताते. हमारी बातें फुल ऑफ इमेजिनेशन होती है. अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता. 2024 में इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीता.
जब आपने फाइनल ओवर अगर देखा, अगर आप क्रिकेट में इंटरेस्टेड हैं तो आपने देखा होगा कि सूर्य कुमार यादव ने एक कैच पकड़ा बाउंड्री लाइन पे। अब यहां से लेकर मैं एक एग्जांपल देता हूं। ही टुक द कैच एंड इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप। अब मुझे बोलना है कि अगर उस दिन सूर्य कुमार यादव अगर कैच छोड़ देता, वैसे उसने छोड़ा नहीं है, तो भारत मैच हार जाती। फिलहाल उसने कैच पकड़ा है और भारत मैच जीती है। मैं इसको उल्टा बोल रहा हूं कि अगर सूर्य कुमार यादव कैच छोड़ देता, क्या है ये? इमेजिनरी कंडीशन है, कंडीशन है, पर कैसी है? इमेजिनरी। इफ को हम कंडीशनल सेंटेंस में ही यूज करते हैं। जो प्रीवियस क्लास है वो ओनली इफ की सिंपल क्लास है, जिसमें मैंने लाइफ और फ्यूचर से लेकर सेंटेंस बनाए। ये इमेजिनरी इफ है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। ये पास्ट में ही बोला जाता है, इसे इमेजिनरी इफ बोलते हैं, जहां ओनली इमेजिनेशन है। जैसे किसी व्यक्ति ने कोई एग्जाम दी, 750 कट ऑफ था, ही गॉट 745। अब वो क्या बोल रहा है कि अगर मेरे 5 नंबर और आ जाते जो आए नहीं है तो मैं सिलेक्ट हो जाता। मैं सिलेक्ट हो जाता, इस बात को वुड हैव से बोलते हैं। लेकिन कब? अगर मेरे 5 नंबर और आते। कहां की बात हो गई? पास्ट की, जो आए नहीं। तो उस केस में इफ किस कंडीशन को यूज किया जाता है? इफ लगाया जाता है और वहां आपका टाइम वर्ड होता है हेड। क्या टाइम वर्ड होता है? हेड। इंग्लिश लैंग्वेज में हेड टाइम वर्ड भी है, देखो आपने सीखा होगा। और जब हेड टाइम वर्ड होता है तो इसके बाद एक एक्शन यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। क्योंकि हेड क्या है? हैव का ही एक फॉर्म है, हैव का ही एक फॉर्म है। तो हैव के साथ एक्शन जैसे फंक्शन करता है ना, हैज के साथ भी वैसे ही फंक्शन करता है, तो सेम हेड के साथ भी वैसे ही फंक्शन करता है। तो जहां हेड एक टाइम वर्ड है यानी एक हेल्पिंग वर्ब है, उस केस में इसके बाद भी एक्शन का थर्ड फॉर्म आता है। गॉट माय पॉइंट? ऐसे समझिए, जैसे हैव, इसका एसीएस वाला फॉर्म हैज, इसका हैव का आईएनजी वाला फॉर्म हैविंग जब ये एक्शन है, इसका सेकेंड फॉर्म हैड और इसका थर्ड फॉर्म। सेकेंड भी हेड है और थर्ड भी हेड। ये कब? जब ये एक्शन है। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में सुनना ध्यान से, इंग्लिश लैंग्वेज में हैव एक ऐसा वर्ड है जो एक्शन और टाइम वर्ड भी है। मैंने पहले भी एक बार ये बात बताई, आज फिर समझाता हूं। इंग्लिश में दो ऐसे वर्ड हैं, डू और हैव, जो हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। समझना ध्यान से। आपको अगर कोई चीज समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, समझना, देखना ध्यान से। वैसे ये पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। जैसे डू जब वर्ब यानी एक्शन है तो डू का एसीएस वाला फॉर्म डस, आईएनजी वाला फॉर्म डूइंग, सेकेंड फॉर्म डीड और थर्ड फॉर्म डन। अब यहाँ पे एक बात समझ लो, ये टोटल जो 5 फॉर्म्स है, इसमें 3 ऐसे फॉर्म है जो इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं। पहला डू, दूसरा डस और तीसरा डीड। इसको ऐसे समझना तो कभी मिस्टेक नहीं हो। ये दोनों तो प्रेजेंट यानी लाइफ में है और ये पास्ट में है। देखो कौन कौन सा फॉर्म यहाँ पे इनमें से हेल्पिंग वर्ब है? एक पहला फॉर्म, तो यहाँ भी सेम सीन है। एक दूसरा कौन सा है कि एसीएस वाला फॉर्म, तो यहां भी। तीसरा कौन सा है? बोले सेकेंड फॉर्म, तो यहां भी। तो इसको ऐसे याद रखें। अब ये हेड जो है ये हैव का सेकेंड फॉर्म है, लेकिन ये इंग्लिश लैंग्वेज में एक हेल्पिंग वर्ब भी है। तो कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब है? फर्स्ट फॉर्म, एसीएस वाला फॉर्म और सेकेंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म, एसीएस वाला फॉर्म और सेकेंड फॉर्म। गॉट माय पॉइंट? अब इन तीनों के साथ एक जैसा फंक्शन है। जब ये हेल्पिंग वर्ब है तो तीनों के तीनों अपने बाद एक्शन का थर्ड फॉर्म कंटेन करते हैं। तो इसको ऐसे बोलना है। तो ऐसे बनेगा, इफ लगाना। अच्छा, ये कोई सा भी पर्सन हो, ही हो, शी हो, इट हो, हेड हेड ही रहेगा, क्योंकि पास्ट फॉर्म दोनों का सेम है ना। हैव भी हेड है और हैज भी हेड है। तो इफ आई हेड, ये फॉर्मेट है। इस इफ की कंडीशन में हेड चलता है पीछे। इफ आई हेड, एक्शन का थर्ड फॉर्म। जैसे मुझे बोलना है कि सर अगर मेरे 5 नंबर और आ जाते, आना मतलब गेट,
तो कैसे बोलेंगे? इफ आई हैड गॉट 5 marks मोर, तो मैं सिलेक्ट हो जाता आई वुड हैव गॉट सिलेक्ट। कि अगर मेरे 5 नंबर और आ जाते, इफ आई हेट गॉट 5 marks मोर, जो आए नहीं, आई डिड नॉट गेट इट, और मैं सिलेक्ट हो जाता हूं जो मैं हुआ नहीं है, आई वुड हैव गॉट सिलेक्टेड। मैंने बोला सर अगर सूर्य कुमार यादव कैच ड्रॉप कर देता, फिलहाल तो उसने कैच पकड़ा है, पर मैं बोल रहा हूं कि वो ड्रॉप कर देता, जिसमें एक्सक्यूज मी, तो कैसे बोलेंगे आप? इफ सूर्य कुमार यादव हैड, ड्रॉप का थर्ड फॉर्म ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड द कैच, भारत मैच हार जाती, इंडिया वुड हैव लॉस्ट द मैच। बट हुआ क्या? उसने कैच पकड़ा है और इंडिया मैच जीती है। सर अगर मेरे 5 नंबर आ जाते तो मैं सिलेक्ट हो जाता, और अगर मैं सिलेक्ट हो जाता तो सर पार्टी देता मैं ना तो सिलेक्ट हुआ हूं, ना मैंने पार्टी दी है। इफ आई हेड गॉट सिलेक्टेड, आई वुड हैव थ्रोन अ पार्टी, कि मैं पार्टी देता। आ रही बात समझ में? ऐसा बना। मैंने एक सेंटेंस बनाया कि सर अगर जैसे मेरे पास कोई दोस्त आया, देखो एग्जाम्पल से समझते हैं ना तो चीजें आसान बनती है, डायरेक्ट रटने में मजा नहीं, समझना चाहिए एग्जाम्पल से, प्रैक्टिकल चीज तो वही। कोई दोस्त आया, उसने बोला अंकित मुझे पैसों की जरूरत है, आई नीड मनी, कैन यू हेल्प मी? मैंने बोला हाउ मच डू यू नीड? बोले यार आई नीड 50,000। जब व्हेन आई चेक्ड माय पॉकेट या व्हेन आई चेक्ड माय अकाउंट, तो देयर वाज ओनली 20,000 रुपीज। तो मैंने बोला भाई आई हैव ओनली 20,000 रुपीज एंड आई कैन गिव यू 20 ओनली। बोला नहीं यार मुझे तो 50 चाहिए, तेरे को देना पड़ेंगे, यू विल हैव टू गिव। मैंने बोला भाई 20 ही है, 20 ले जाना। बोले नहीं नहीं तू झूठ बोल रहा है। मैंने बोला नहीं भाई आई एम नॉट टेलिंग लाई, अगर मेरे पास होते तो मैं दे देता, अगर मेरे पास होते तो मैं दे देता। ये क्या है? इमेजिनरी बात है ना, क्योंकि है नहीं ना। तो क्या बोला? अगर मेरे पास होते तो मैं दे देता, आई वुड हैव गिवन यू। लेकिन कब? अगर मेरे पास होते तो, जो मेरे पास नहीं। अब यहां सुनना, एक्शन चाहिएगा। आपके पास पैसे हैं, इस बात को आप इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? ऐसे, कि सर मेरे पास पैसे हैं, आई हैव मनी। अगर मेरे पास कार है, इस बात को मैं इंग्लिश में कैसे बोलूंगा? तो आई हैव अ कार। तो इस केस में जो एक्शन है वो ये है, हैव अ कार, और यहां जो एक्शन है वो कौन है? हैव मनी। अब जो एक्शन है उसका थर्ड फॉर्म बनाना है। सपोज मुझे कहीं जाना था, मैं इसलिए नहीं जा पाया कि कार नहीं थी, या हो सकता है मैं वहां पे बाइक से गया, कार से नहीं गया। तो किसी ने बोला कि यार भाई तेरी कार लिया था ना, कार लेके आ जाता, हम भी तेरी कार में आ जाते। मैंने बोला एक्चुअली भाई घर पे ना कार नहीं थी, अगर होती तो मैं ले आता। मतलब हो सकता पापा कहीं लेके गए हो, अवेलेबल नहीं हो। अब सुनो, मैंने बोला कि अगर मेरे पास कार होती, देखो फॉर्मेट फिक्स है, इफ के साथ हेड बोलना है, इमेजिनरी इफ में, पास्ट में। अब एक्शन का थर्ड फॉर्म लगाना है। फिलहाल जो एक्शन है वो है, हैव का थर्ड फॉर्म बनाना। जब हैव एक्शन है तो इसका थर्ड फॉर्म क्या है? हैड। तो इस सेंटेंस में दो हेड आएंगे, ध्यान रखना, है ना। इफ आई हैड, पहला हेड तो टाइम वर्ड है जो चल ही रहा है। दूसरा जो हेड हम बोल रहे हैं वो उस हैव का थर्ड फॉर्म है, जो हमारा एक्शन है। तो दो हेड आ रहे हैं। हेड तो नहीं घूम रहा आपका? जो घूमने वाला हेड है वो HEAD है। तो मैंने बोला कि अगर मेरे पास पैसे होते तो सर दे देता मैं। इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं दे देता। इफ आई हैड मनी, आई वुड हैव गिवन यू। ऐसे बनेगा। अगर मेरे पास, मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैंने बोला कि ऐसा ऐसा हुआ। अगर मेरे पास भी कम्युनिकेशन स्किल्स होती तो मैं सिलेक्ट हो जाता सर, इफ आई हैड कम्युनिकेशन स्किल्स। क्यों? क्योंकि एक्शन हैव का थर्ड फॉर्म हेड है। इफ आई हैड कम्युनिकेशन स्किल्स, आई वुड हैव गॉट सिलेक्टेड। वैसे तो मैं सिलेक्ट नहीं हुआ हूं, आई डिड नॉट गेट सिलेक्ट।
मेरे पास कार होती सर तो मैं आ जाता. इफ आई हैड अ कार आई वुड हैव कम बाय अ कार. आई वुड हैव कम बाय कार, ऐसे बनेगा. सपोज कहीं पे कोई ऑक्शन चल रहा था, वहां भी मैं अपने दोस्त के साथ था. मेरा दोस्त वहां पे बिडिंग कर रहा था, बोली लगा रहा था. आई वॉज विथ हिम ओनली देयर. लेकिन मुझे पता है कि मेरे दोस्त की कैपेसिटी कितनी है, वो कितना अफोर्ड कर सकता है, वो कितना पैसे वाला. फिर भी उसने वो बीट छोड़ दी वहां पे ऑक्शन में, नहीं ली वो चीज. अब जब ऐसी बात निकली तो मैंने यार बोला, भाई तेरे को यार वो है ना प्रॉपर्टी ले लेना चाहिए थी. यू शुड हैव बॉट दैट प्रॉपर्टी. बोले क्यों? मैंने बोला एक्चुअली वो फ्यूचर में तेरे को बहुत बेनिफिट देती. इट वुड हैव गिवन यू सो मच बेनिफिट इन फ्यूचर. बोले ऐसा क्यों? मैं बोला ऐसा ऐसा वहां पे फ्यूचर में ये आने वाला है, वहां पे ऐसा खुलने वाला है, ये वो. तो बोले फिर तेरे को ले लेना थी. तो मैंने बोला अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं ले लेता. मतलब मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए तो मैंने नहीं ली ना. तो मेरे पास पैसे होते हैं, क्या हो गया? इमेजिनरी. तो फिर ऐसे बोलेंगे, इफ आई हैड मनी आई वुड हैव बॉट. अब भले यहां पे कोई भी पर्सन हो, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, सबके लिए हैड ही है एक्शन का थर्ड फॉर्म. मैंने बोला कि अगर मेरे दोस्त के 5 नंबर और आ जाते तो वो है ना सर डेप्यूटी कलेक्टर बन जाता. इफ माई फ्रेंड हैड गॉट 5 मार्क्स मोर ही वुड हैव बिकम अ डेप्यूटी कलेक्टर. कोई व्यक्ति सिलेक्ट हुआ है यूपीएससी की एग्जाम में और आईपीएस बना है, आईएएस नहीं बना, क्योंकि आईएएस के लिए एक बहुत अच्छी रैंक होना चाहिए. अब सिलेक्ट तो हुआ, ही गॉट सिलेक्टेड, बट उसको आईपीएस मिला है. और इस आईपीएस मिला है तो आईएएस उसको चाहिए था, ही वांटेड आईएएस. तो उसको जब आईएएस चाहिए तो पता चला कि आईएएस बनने के लिए उसको 10 नंबर की और जरूरत थी. अगर 10 नंबर और आते तो आईएएस बन जाता. तो उसने बोला सर अगर मेरे 10 मार्क्स और आ जाते, इफ आई हैड भी बोल सकते और गेट भी बोल सकते, गेट का थर्ड फॉर्म. इफ आई हैड गॉट 10 मार्क्स मोर आई वुड हैव बिकम एन आईएएस. और उसके लिए बोलेंगे तो इफ ही हैड, एक ही बात है, किसी के लिए भी बनाओ दोनों बात एक ही है. ये चीज ध्यान रखना. तो प्लीज ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसकी प्रैक्टिस करिएगा. प्रैक्टिस करना है इसको, बनाना ऐसे कुछ सेंटेंस पास से लेकर कि अगर मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता. अगर नेगेटिव बनाना है तो हेड के बाद नॉट लगाना. ध्यान रखना. सपोज कोई व्यक्ति कहीं गया, गिर गया. बोले यार सर मैं गया वहां गिर गया. मैंने बोला अगर नहीं जाते तो नहीं गिरते. इफ यू हैड नॉट गॉन यू वुड नॉट हैव फॉलन. ये बन जाएगा. किसी ने कोई चीज खाई, उससे वो बीमार हो गया. मैंने बोला सर आपको मैंने मना किया था ना कि ये मत खाओ, अब आपने खा ली. अगर आप नहीं खाते तो आप बीमार नहीं होते. इफ यू हैड नॉट टेकन यू वुड नॉट हैव. अब देखो बीमार होने के लिए बहुत सारे एक्शन है. गेट सिक भी है, गेट इल भी है, गेट इंडिस्पोज्ड भी है, फॉल इल भी है, फॉल सिक भी बोल सकते हैं. फॉल से बनाओगे तो फॉल का थर्ड फॉर्म फॉलन है. तो मैंने बोला अगर आप नहीं खाते, इफ यू हैड नॉट टेकन यू वुड नॉट हैव फॉलन इल, फॉलन सिक, गॉट इल, गॉट इंडिस्पोज्ड. ऐसे बनेगा. वो चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, धीरे धीरे चीज. पहले तो चीजों को बोलते सीखो, धीरे धीरे बोलिए, बन जाता है. मतलब अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से इंग्लिश सीखता है, रेगुलरिटी मेंटेन करके, तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, 3 मंथ्स बहुत होते हैं. बट 3 मंथ्स में आपको एक तो क्या करना पड़ता है, रोज 1 घंटे का क्लास अटेंड करना पड़ता है, वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो. प्लस प्लस रोज प्रैक्टिस जो पड़ा है. प्रैक्टिस कैसे करते हैं उसकी टिप्स मैं हमेशा देता हूँ. ऑफलाइन क्लास में तो बहुत सारी फैसिलिटीज होती है, प्रैक्टिस करने के लिए पार्टनर होते हैं, मेरे साथ प्रैक्टिस भी होती है. ओके, सो प्लीज आज के लिए इतना ही रख दें. फिर एक नए वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के लिए. वीडियो को लाइक जरूर करें, लोगों के साथ शेयर भी करें. थैंक यू गाइस, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग.